अरे दोस्तों, कैसे हो। इस वीडियो में हमने कैटरीना कैफ के देवर जी की फिल्म शिद्दत का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। आपको बहुत मजा आएगा और सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। हुई 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 हुई। अब इस मूवी के अंदर ये दिखाया गया है कि हमारे जो जग्गी भाई साहब हैं उनको प्यार हो जाता है, मतलब कि ब्लाइंड लव, कुत्ते वाला प्यार। अब वो क्यों हो जाता है, साइकोलॉजी ने इसके बारे में क्या बताया है। साइकोलॉजिकल इसके दो रीज़न्स हैं। फर्स्ट रीज़न क्या है कि जब हमें किसी से प्यार होता है ना, तो हमारी बॉडी में दो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड डोपामिन। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है ये होता ही लव हार्मोन है। इसी की वजह से हमारी लाइफ में लव होता है, इसी की वजह से हमारी नेचर में लव होता है। तो बेसिक प्रिकर्सर क्या हुआ लव का, ऑक्सीटोसिन। अब डोपामिन क्या रोल कर रहा है यहाँ पे। डोपामिन का बेसिक सीन ये होता है कि डोपामिन हमें रिलैक्स फील कराता है, खुशी देता है। जस्ट एक हार्मोन की कितनी पावर होता है मैं आपको ये बताता हूँ आज। जैसे ही हम मास्टरबेट करते हैं ना, आप सही से रिलेट कर पाओगे। उसके बाद आपका माइंड रिलैक्स फील करता है। रिग्रेट जो होता है लेकिन रिलैक्स भी आप फील करते हो। जस्ट उस रिलैक्सेशन की वजह से आप उस चीज़ के एडिक्टिव हो जाते हो। अब वो रिलैक्स कैसे फील होता है, क्योंकि आपकी बॉडी में डोपामिन हार्मोन रिलीज़ होता है जब आप मास्टरबेट कर लेते हो। ठीक है, अब जब आप किसी से प्यार करने लगते हो तो इतनी इंटेंस लेवल के आपके हार्मोन्स बनने लगते हैं अपनी आपकी बॉडी में, तो आप उसके एडिक्टिव हो जाते हो। ठीक है, आपको वही इंसान चाहिए होता है। अब साइकोलॉजी ने इसकी टर्म बताई है यूफोरिया, कि उस इंसान को यूफोरिया हो जाता है। उसमें होता यह है कि ये ऑक्सीटोसिन और डोपामिन हार्मोन जो होते हैं ये बहुत ही भयंकर लेवल पे आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ दिखाई नहीं देता। आप कहते हो बस मुझे कार्तिका के पास जाना है। आ रही है समझ। अब सेकंड रीज़न क्या है इसका। सेकंड रीज़न ये है कि साइकोलॉजिस्ट ने बताया कि जब आपको किसी से प्यार होता है तो अपनी डीप थॉट्स में आप ये सोच रहे होते हो कि ये मुझसे फिजिकली अट्रैक्टिव ज़्यादा है। जब आप ये सोचते हो ना, तब आपको उस इंसान से वो ब्लाइंड लव, वो कौन से वाला, डॉगी वाला प्यार हो जाता है। अब इस मूवी के अंदर बहुत सी लॉजिकल चीज़ें हैं, क्योंकि ये है बॉलीवुड की फिल्म, लेकिन इसके अंदर बहुत से पर्सपेक्टिव को उन्होंने हाईलाइट किया है। जैसे कि यूर स्टेटमेंट कैन चेंज एनीवन्स लाइफ। साइकोलॉजी बताती है कि आपके मुंह से निकला हुआ एक एक वर्ड या तो किसी की लाइफ को बना सकता है या तो किसी की लाइफ के लगा सकता है। और सेम चीज़ मूवी के अंदर जग्गी भाई साहब के साथ होती है कि वो सुन लेते हैं स्पीच इन भाई साहब की। ये कह रहे होते हैं कि भैया लड़की को, यानी जिससे उनकी शादी हो रही थी, उनको अपनी रिसेप्शन पे कह रहे होते हैं कि देख, तू मुझे यहाँ ना मिलती तो वहाँ मिल जाती, वहाँ ना मिलती तो यहाँ मिल जाती, क्योंकि तू मेरी किस्मत है। अब यही बात जग्गी भाई साहब के माइंड में बैठ जाती है और इसी की वजह से, इसी फिलॉसफी के ऊपर वो अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। क्यों गुजार देते हैं? साइकोलॉजी ने बताया कि हम वही मानते हैं जो हम सुनना चाहते हैं, बात ख़त्म। और यही मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ करते हैं और हमें लगता है कि भाई इनकी वीडियो देख के तो हमें मोटिवेशन मिल जाती है, लेकिन नहीं, बेसिकली हम वही सुनना चाह रहे होते हैं जो वो बोल रहे होते हैं। आ रही है समझ। वीडियो को लाइक कर दो। अब मूवी यहाँ पे कब की एंड हो चुकी होती है अगर ये भाई साहब अपना सांस रोक लेते हैं, लेकिन नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि हम अपना सांस 1 या 2 मिनट तक रोक सकते हैं बस। इसकी वजह क्या है? क्योंकि आगे कार्तिका की एंट्री होनी है भाई। एंट्री होती है इधर से, राणा साहब उनको कहते हैं जग्गी भाई साहब को कि आ जाओ आंखें सेक लेते हैं। आंखें सेकने वो पहुँच जाते हैं। अब आंखें सेक ही रहे होते हैं कि उनको वहीं पर प्यार हो जाता है। ये जब तक बॉलीवुड करवाया ना उनको मज़ा नहीं आता, उनको वहीं पे प्यार हो जाता है। लेकिन आगे वो एक बहुत ही पावरफुल अप्रोच करते हैं उस लड़की को। अब यहाँ पे लौंडों को लगता है कि गट्स, मतलब गट्स वो होते हैं कि आपको थोड़ा सा बदतमीज़ बन जाना है, थोड़ा सा बस ऐसे बोलते रहना है, ठीक है, वह हंसाते रहना है, इसको गट्स कहते हैं। भाई ये गट्स नहीं होते हैं, इससे आपकी वैल्यू डाउन होती है। गट्स क्या होते हैं? गट्स होते हैं जस्ट बी योर सेल्फ। मैं आपको बहुत पावरफुल बात बता रहा हूँ। अगर एक लड़की के आगे आप इस तरह बिहेव कर पाते हो कि मैं जो हूँ, मैं जिस तरह बिहेव करता हूँ मैं तुम्हारे साथ भी वैसा कर रहा हूँ। हमारे लौंडे क्या हैं कि वैसे उनका स्माइल निकलता नहीं है। जैसे ही लड़की सामने आई, स्माइल निकल आया मुंह पे, ऐसे खिलखिला रहे होते हैं, हाँ आइए, ये बैठे ये कर रहे होते हैं। भाई क्यों कर रहा है तू? उसे दिख रहा है, तूने उसे जस्ट वो बिहेवियर देना है जो तू अपने फ्रेंड्स को देता है। आ रही है समझ। ये अगर कर पाते हो ना, ये होते हैं गट्स। और वही चीज़ जग्गी करता है कहाँ पे? पुश एंड पुल टेक्निक के थ्रू। पुश एंड पुल टेक्निक क्या होती है? पुश एंड पुल टेक्निक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन में। इसमें क्या है कि आप पुश करते हो एंड पुल करते हो। ठीक है, जैसे कि वो कार्तिका को कहता है कि भाई तेरा वेट बहुत ज़्यादा है। वो कहती है व्हाट द फक, तू ये क्यों कह रहा है मेरा वेट बहुत ज़्यादा? तू होता कौन है कहने वाला? कहता है तो है, मैंने कह दिया, बात खत्म। ये हैं गट्स, कि वो जैसा बिहेव अपने फ्रेंड्स के साथ करता है वैसा उसी के साथ भी कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ तुम्हें सीखनी होगी अपनी लाइफ में। अब इस मूवी के अंदर जग्गी के कैरेक्टर से एक और बात सीखने को मिलती है कि यार देखो, बी जेन्युइन विद योर एडवाइस, बी जेन्युइन विद योर कॉम्प्लीमेंट्स। अगर आप फेक के कॉम्प्लीमेंट्स देते हो और आप ये सोचते हो कि सामने वाले को अच्छा लगेगा, लड़की को बहुत अच्छा लगेगा, वाओ माय गॉड ये तो मेरी बहुत तारीफ़ कर रहा है, नहीं, वो दौर चला गया है। अब कौन सा दौर चल रहा है कि बी जेन्युइन।
देखो, अगर आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हो तो साइकोलॉजी इसके बारे में कहती है कि आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है। सामने वाला इंसान जो 75% भी इंटरेस्ट ले रहा है ना, तो घूम के 25 पे आ जाता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स देते हो। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स आपको नहीं देने हैं। वो है सबलिमिनल टच। अब ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? साइकोलॉजी ने बताया कि जब तक आप टच नहीं करते हैं, ठीक है। अब सबलिमिनल टच वो वाला टच नहीं होता ज़रा ज़रा टच मी वाला, नहीं। ये टच होता है कि एक ऐसा टच जैसे हम फ्रेंड को करते हैं, एक ऐसा टच जिससे नेगेटिव वाइब्स ना आए, ये वो टच होता है। जब तक आप अपने अपोजिट जेंडर को ये टच नहीं करते हो, तब तक आपका एक कंफर्ट जोन, तब तक आपका एक ट्रस्ट, तब तक आपका रिलेशनशिप उस लेवल पे जा ही नहीं सकता। तो ये वो करता है, कहाँ पे ये कर रहा है, देखो कर दिया ना इसने, पूछा नहीं है उससे कि मैं कर लूँ, टच कर लूँ आपको, अगर मैं आपको हैंड शेक करूँ आपको बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों नहीं कर रहा वो ये सब? क्योंकि उसके अंदर गट्स हैं, वो उसको पता है कि जस्ट बी योर सेल्फ ब्रो। जैसे मैं अपने लोगों के साथ बिहेव कर रहा हूँ, मुझे इसके साथ भी वैसे करना है। इस मूवी के अंदर एक और साइकोलॉजिकल चीज़ सीखने को मिली है कि डोंट शो दैट यू आर पॉजेसिव फॉर हर। जैसे ही आप अपने सारे कार्ड शो कर देते हो रिलेशनशिप में कि मैं अब तुम्हारा हूँ या मैं अब तुम्हारी हूँ, मतलब लड़की गई, मतलब भाई साहब पॉजेसिवनेस ना आपके इंटरेस्ट को ख़त्म कर देती है। इसलिए पॉजेसिव आपको नहीं होना। इस दुनिया में हर किसी को फ्री रहना है। जैसे ही आप किसी को अपने साथ चिपकाना चाहते हो ना, तो वो ख़त्म हो जाता है सीन। ऐसे ही हमारे सेवलोन भाई के साथ हुआ था। ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपने इंटरव्यू में कहा कि बहुत ज़्यादा चिपक रहा था, पॉजेसिव हो रहा था, मैंने काट दिया पकड़ के। लेकिन एक सेकंड, यही चीज़ अब हमारे भाई जग्गी के साथ हो रही है, क्योंकि वो गट्स वाला लौंडा है, इसलिए वो यम्मा करके इस चीज़ को कवर कर लेता है। यम्मा क्या करता है वो, ये थोड़ा सा आपको मूवी देखने के बाद पता चल जाएगा। यम्मा बेसिकली ये है कि आपको उसे खुश दिखाना है कि देख तू जो समझ रही है ना कि मैं पॉजेसिव हो रहा हूँ, तू जो समझ रही है ना कि मैं वो अब देवदास बन गया हूँ, तो मैं वो नहीं बना, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। अगर तुम मुझसे थोड़ा सा दूर रहना चाह रही है तो रह ले, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। ये चीज़ आपको करना आना चाहिए। अगर आप पॉजेसिव बन चुके हो उसके बाद ये करके आप ठीक कर सकते हो सब। अब आ गया मूवी का सबसे फेवरेट डायलॉग, मतलब कि जग्गी भाई ने एंड कर दिया ये बोल के। क्या बोला है जग्गी भाई ने? जग्गी भाई ने बोला है कि देखो भाई, स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? नहीं। अच्छा पूछ। जिस कोशिश में शिद्दत ना हो वो कोशिश किस काम की? मतलब भाई ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बता दिया है सीधा। साइकोलॉजी ने बताया कि जब आप किसी चीज़ को सच्चे दिल से यानी कि क्रेजी होकर चाहते हो ना, तब वो आपको मिल जाती है। पूरी कायनात झुक जाती है उस चीज़ के लिए, रास्ते बनाने के लिए कि वो आपको मिल जाए। यही सेम चीज़ कुछ इस तरह की शाहरुख भाई ने भी कही हुई है अपने मूवी में, और ये वाकई बात सच है, इलॉजिकल बात नहीं है। बस आपके लिए ना आपको एक चीज़ की ज़रूरत होती है, क्रेजीनेस। अगर वो आप में है ना अपने काम को लेके, वो दुनिया का कोई काम हो सकता है, आपकी स्टडी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अगर उसके लिए आपकी क्रेजीनेस है तो रास्ते बनते हैं। आपको नहीं पता होता कैसे बनेंगे, लेकिन बनते हैं, क्योंकि आपकी क्रेजीनेस जो होती है वो रास्ते बनवाती है। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो हम वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस चैनल पे इस तरह का कंटेंट लाते रहते हैं। मतलब बहुत कुछ सीखोगे आप।